गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। आज हम 40 क्वेश्चंस जो हम हमेशा जो करते हैं उसमें आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, ये जो क्लास हमारी डेली जो 6 AM पे होती है, ये क्लास 3 पोस्ट के लिए होती है और जिसमें क्लास 3 में जितने भी आपके एग्जामिनेशंस होते हैं एक्सेप्ट योर अलाइड सर्विसेज, जिसके लिए अलग से हमारा जो है वो 10 बजे जो है वो हमारी एक लाइव क्लास जो लेक्चर्स इंडियन ज्योग्राफी के चल रहे हैं। उसके अलावा जो एमसीक्यू सेशन रहता है जिसमें आपको जब भी आप थ्योरी को पढ़ते हैं उसके बाद ये एमसीक्यूज आपको एक तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आप रिवीजन जो है वो कर सके। सो ये 40 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सकते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। तो सेशन को पूरा लगाना है आपने। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब किया वो सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करना है आपने। तो उससे पहले हमारा एचपी पटवारी का ऑनलाइन बैच 6 जो है ये हमारा 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इस पे 50% ऑफ है। जो भी बच्चे इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं वो 7814846248 पे कॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करके भी वहां पे जाके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। साथ ही एचआरटीसी कंडक्टर का पेपर आपका 10 दिसंबर को है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज हमारे 5 टेस्ट आपको 999 में आपको मिल जाएंगे। आईटी टूल्स प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट के अगर नोट्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो 399 के आपको मिलेंगे। दोनों के दोनों को आप सेम नंबर पे कॉल करके भी ले सकते हैं, निम्बस करियर ऐप पे भी जाके ले सकते हैं। इसके साथ एचपी एलाइड की कम से कम आपकी 60 to 70 पोस्ट आ सकती हैं, जिसमें से 25 सीटें हैं, इसीलिए आपका ये कोर्स एडवांस में आपके कोर्सेज चल रहे हैं। सो ऑनलाइन बैच 5 जो है 27 नवंबर से स्टार्ट है, अभी भी इसमें एडमिशन हो रही है। 40% ऑफ के साथ 2 साल के लिए कोर्स आपको मिलेगा निम्बस करियर ऐप। अगर आप डायरेक्टली भी बात, कोई भी इंक्वायरी, आपको किसी भी कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन में। तो आज का इंपॉर्टेंट सेशन जो है हमारा 40 क्वेश्चन जो कि हम हिस्ट्री से जो है वो इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे निम्नलिखित में से किस साइट पे, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पूरा करना है। थोड़ा हम रैपिड फायर में चलते हैं इस सेशन को। सभी को पता है कि 6 बजे जो है वो पेशेंस कम होता है और फटाफट क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, वो चीज हम करना चाहेंगे। सो निम्नलिखित में से किस साइट ने सबसे पहले दर्ज किए गए भूकंप का प्रमाण दिया था? तो विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स हैज गिवन द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक? तो हिस्ट्री, एक एंशिएंट हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री जो है, अगर आप बाकी पेपर्स की बात करेंगे, जैसे आप एचपीएस की बात भी करते हैं और या फिर आप एलाइड सर्विसेज की बात करते हैं, चाहे आप एनटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे ज्यादातर जो प्रभाव पड़ता है वो मॉडर्न का पड़ता है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा आती है। बट जब आप क्लास 3, इनके अलावा क्लास 3 पोस्ट की बात करते हैं तो एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों का प्रभाव बराबर है। तीनों से क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे और इस सेशन में भी आपको तीनों क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, तीनों साइड से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आंसर होगा कालीमंगन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द उपवेद ऑफ सामवेद कॉल्ड? सामवेद के उपवेद को क्या कहा जाता है? आयुर्वेद, शिल्पदेव, गंधर्व वेद या धनुर्वेद? म्यूजिक से रिलेटेड था ना, थोड़ा सा याद आ रहा होगा, थोड़ा सा वेदों को अच्छे से पढ़ना मैंने आपको बताया था। तो आंसर बनेगा आपका गंधर्व वेद जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेशन देखते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस गौतम बुद्ध अटेन्स द निर्वाणा एंड द एनलाइटमेंट? एनलाइटमेंट किस स्थान पर गौतम बुद्ध को निर्वाण या ज्ञान का प्राप्ति जो है वो हुई थी? लुम्बिनी में हुई थी, गया में हुई थी, कुशीनगर या सारनाथ में हुई थी? ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि हमेशा हिट करते हैं उनको इस क्लास में जो है वो आपको करवाया जाता है। तो ये आपका आंसर आएगा बोध गया। जनरली हम क्या लिखते हैं? बोध गया। आप मुझे बताएंगे कौन से ट्री के नीचे, कौन से ट्री के नीचे इनको जो है वो क्या बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी गौतम बुद्ध को? जल्दी बताएंगे आप मुझे, कमेंट सेक्शन में आंसर देने आप सभी ने। हु वाज द फादर ऑफ बिंदुसारा? बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोका या भद्रप्रभु, भद्रबहु या फिर आपके चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त या फिर अशोका? कौन थे फादर ऑफ बिंदुसार? तो आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो बिंदुसारा के क्या थे? फादर थे। नेक्स्ट आता है गौतम बुद्ध बिलोंग टू विच क्लैन? गौतम बुद्ध जो थे वो किस क्लैन से जो थे? तो बताएं आंसर, कुरु, साक्या, मौर्य या गणात्रिका? किस क्लैन से गौतम बुद्ध, किस कुल के थे? ये जल्दी बताएंगे आंसर। देखो फटा, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आंसर होते हैं, इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, यहां से क्वेश्चन बनता है। आंसर होगा आपका साक्य, यहां पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। Who was the last king of गुप्ता डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट किंग का नाम क्या था? गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? देखो ये क्वेश्चन आप देखो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, सो घबराना नहीं है। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, जितना भी कंटेंट है वो सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अलाइड सर्विसेज लेके आपकी क्लास 3 पोस्ट के सभी जो पेपर होते हैं
उन सभी के लिए हमारे पास जो है वो कंटेंट, पीडीएफ, सब कुछ हिंदी और इंग्लिश में। हमारे सारे सेशंस भी आपको इसी तरीके से मिलेंगे। और इनका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? हमारे HP Studies 01, दैट इज अवर टेलीग्राम चैनल। इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप, इसके साथ साथ इंस्टाग्राम, ये सभी जगह पे आपको HP Studies देखने को मिलेगा। तो आपने वहां पे जाके उनको फॉलो जरूर कर लेना है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? विष्णु गुप्ता, स्कंद गुप्ता, पुरु गुप्ता या कुमार गुप्ता? क्या आंसर होगा? तो लास्ट किंग होगा आपका विष्णु गुप्ता। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। चलिए, व्हाट इज नोन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म का एक मौलिक सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? कर्म, वफादारी, विराग या हिंसा? सबसे मेन महत्वपूर्ण जो है वो सबसे कौन सा होगा? तो आंसर होगा नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा जो है वो, दैट इज द मेन थिंग्स ऑफ द जैनिज्म आपका आएगा। तो फाउंडर कौन थे जैनिज्म के और वो कौन से तिरंकार थे? जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये साथ साथ में जो क्वेश्चंस पूछता हूं ये आपके लिए होते हैं कि आपको इनका ध्यान रखना है कि सर ने क्वेश्चन पूछा, चलो कमेंट में देना आंसर, ठीक है। तो बाबर नामा इज रिटन इन बाबर्स मदर टंग विच इज? बाबर की मदर टंग क्या थी? मदर मत लिख देना, मदर मत समझना, मदर टंग जैसे हमारी पहाड़ी जो मदर टंग बोली जाती तो उसकी कौन सी थी? पर्शियन, फारसी, तुर्की या फिर अरबिक? जल्दी बनाएंगे आंसर सभी, कौन सी थी? ठीक है, सो आंसर होगा तुर्की। तुर्क थे ना, तो तुर्की यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। नेक्स्ट आता है कि इल्तुमिश जो था वो कौन से ट्राइब से बिलोंग करता था? इल्तुमिश लिमिली में से किस जनजाति से संबंधित था? हुंद से, इलबरी से, तौबा से या नन ऑफ द अबव से? थोड़ा नाम से भी पता लग जाना चाहिए, है ना, नाम से भी हमें पता लग जाता है। तो इलबरी जो है, इल्तुमिश से, इलबरी ट्राइब से जो था वो आपका इल्तुमिश बिलोंग जो है वो करता था। नेक्स्ट आएंगे, विच सुल्तान वॉज सक्सीडेड बाय द बलबन? बलबन किस सुल्तान का उत्तराधिकारी बना था? बहरम शाह, रजिया सुल्तान, मुइज़ुद्दीन कुतुबुद्दीन या नसीरुद्दीन महमूद? बताएं, मुइज़ुद्दीन कुतुबुद्दीन, नसीरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान या बहराम शाह? क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? तो आंसर बनेगा आपका दैट इज मुइज़ुद्दीन या मुइज़ुद्दीन कुतुबुद्दीन जो है, या कैकुबाद जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो बनेगा। नेक्स्ट देंगे, मालवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि दैट इज ये मालवारी सिस्टम जो है वो कौन से ईयर में आया था और किसने स्टार्ट किया था? हु स्टार्टेड इट? ठीक है, देखा जाएगा कि आप लोग कितने लोगों को पता है कि हु स्टार्टेड इट और कब आया था। 3 प्रकार के हमारे रेवेन्यू सिस्टम है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास या नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, कहां पे आपको देखने को मिली थी मालवारी सिस्टम? तो मालवारी सिस्टम जो है वो आपका नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में देखने को मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग मार्क्स महात्मा गांधी फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ? निम्नलिखित में से किस कौन सा महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन था? मतलब आपने सबसे पहली भूख हड़ताल जो है वो गांधी जी ने कब की थी? कि मतलब आमरण मतलब जब तक मतलब भूख हड़ताल तब तक तोड़ूंगा, मर जाऊंगा पर तोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो बताइए, खेड़ा सत्याग्रह में, चंपारण में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी में? गांधी 1915 के बाद का जो सिस्टम है ना 1947 तक का, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और उससे पहले गांधी जी की जिंदगी में उन्होंने क्या क्या किया है, साउथ अफ्रीका में क्या किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। नाउ, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला राज्य था जब पहली बार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू गई थी? Which among the following was the first state in India in the pre-independence time when the compulsory primary education was launched for the first time? बड़ौदा, अर्कोट, कुर्ग या हैदराबाद? 1906 में स्टार्ट हुई थी। बताएं क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा बड़ौदा। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा, क्या बनेगा? बड़ौदा इज द राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, द कांग्रेस इज इन रियलिटी ए सिविल वॉर विदाउट आर्म्स? मतलब कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है। उपरोक्त कथन द्वारा किसने दिया गया था? किसने यह कथन दिया था कि जो कांग्रेस है वो वास्तव में हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है? कांग्रेस अभी आपने देखा होगा इलेक्शंस में बहुत बुरे हाल हुए इनके, ठीक है। 4-1 हो गया ना, 3-1 हो गया ना, यहाँ पे 4 स्टेटों के रिजल्ट आने थे, वहां पे कांग्रेस जो है वो आपकी मतलब एक जगह पे जो है वो आपकी जीती, तेलंगाना में जीती, बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीती, है ना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सर सैयद अहमद खान जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो बनेगा। Now, in which province Muslim League formed their first government after 1946 elections?
निम्नलिखित के चुनावों के बाद 1946 के चुनावों के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी पहली सरकार बनाई थी? मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 में। कहां? ढाका। कौन बनाया? आगा खान ने बनाया था। तो कहां पे बनाई थी सबसे पहली? तो बंगाल में सबसे पहली इन्होंने जो है वो अपनी सरकार जो है वो यहाँ पे बनाई थी। यहाँ पे नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ से 1764 में हुआ था, जिसमें शाह आलम II जो कि मुगल भी यहाँ पे आए थे, फिर अवध के भी आए थे, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे इधर से भी हमारे बंगाल के भी नवाब जो है इसमें लड़े थे। तो तीन तरफ से जो है 3 बंदे लड़े, तब भी हार गए। तो उस टाइम पे कौन था? उस टाइम पे कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था ना। तो भाई 1765 में फिर मैंने आपको बताया था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, है ना। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, जिसके बाद डुअल गवर्नमेंट भी स्टार्ट कर दी गई थी बंगाल में। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। चलिए नेक्स्ट देंगे, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के ऊपर कई क्वेश्चन आते हैं। तो फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया? झांसी से झांसी की रानी ने, रानी लक्ष्मीबाई ने किया। तांत्या टोपे ने नाना साहब ने कानपुर से, तांत्या टोपे ने भी हेल्प की उनकी। तांत्या टोपे ने आगे जाके ग्वालियर में भी झांसी की रानी की मदद की थी, है ना। बहादुर शाह दिल्ली से थे, तो यहां से दैट इज योर कुंवर सिंह आरा और आपके बिहार वाले इलाके से जो थे, है ना। तो यहाँ पे कहा आंसर आएगा? अहमदुल्ला जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1839, 40, 42 या 43 कब आपकी एस्टैब्लिश जो है वो की गई थी? डायरेक्ट क्वेश्चन एस्टैब्लिशमेंट में फाउंड में हमेशा आते हैं, तो आंसर होगा 1843 यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। नेक्स्ट है, हु पब्लिश द न्यूज़पेपर बॉम्बे क्रॉनिकल? बॉम्बे क्रॉनिकल किसने पब्लिश किया था? मोतीलाल नेहरू, एस ए डनाज, फिरोज शाह मेहता या लाला जगत राय? आपको हमेशा ध्यान में रखना कि जो न्यूज़पेपर है, जर्नल्स हैं, वीकली जर्नल्स हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सभी याद रखना कि किसने लिखी हैं, कब आई है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो फिरोज शाह मेहता यहां पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? हु इज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स? मोतीलाल नेहरू, सरदार जगत सिंह, के.एम. पानीकर या एस सदानंद? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदुस्तान टाइम्स अभी भी पढ़ते हैं। क्या आंसर होगा? सो के.एम. पानीकर जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। ठीक है, तो फटाफट मन में आंसर तकने देखना है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, कहां से आया, मैंने क्यों नहीं पढ़ा वो टॉपिक, ये सारी चीजें देखनी है। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट वाज रिजल्टेड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स एंड द पैक्ट्स? मतलब भारत की स्वतंत्रता अधिनियम निम्नलिखित में से किस योजना और संधि का परिणाम है? मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो था वो किस योजना के तहत जो है वो बनाया गया था? तो जाहिर सी बात है माउंटबेटन प्लान के तहत जो है वो ये था। माउंटबेटन हमेशा याद रखना कि जो लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो आपके आखिरी इंडिया के वॉइसरॉय थे, इंडिया के आखिरी वॉइसरॉय थे। और आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर आपसे आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछे तो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे। और सेकंड नंबर पे कौन बने थे? सी राजागोपालचारी, है ना। और ये सी राजा को अगर पूछेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस पहले इंडियन कौन से थे तो सी राजागोपालचारी, आखिरी कौन थे? सी राजागोपालचारी, पहले कौन से थे? माउंटबेटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस रॉय केम टू जहांगीर कोर्ट इन विच ईयर? थॉमस रॉय जिनकी सबसे बड़ी भूमिका की थी कि ब्रिटिश साम्राज्य को यहां पे ट्रेड करने की इजाजत दिलवाना फ्रॉम द जहांगीर। स्टार्टिंग में जो आपके हॉकिंग्स वगैरह आए उनको तो ऐसे ही घुमाया रखा जहांगीर ने, बट बाद में थॉमस रॉय की मदद से उन्होंने यहाँ पे सारा काम किया। तो 1615 में जो है वो थॉमस रॉय जो है यहाँ पे आई थिंक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चरहट सिंह शुक्रचकिया का पोता था? Who was the following the grandson of चरहट सिंह शुक्रचकिया? शुक्रचकिया से आपको थोड़ा सा ध्यान में आना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन। जैसा सिंह अहलूवालिया, कानपुर सिंह, कपूर सिंह, रंजीत सिंह और बंदा बहादुर। शुक्रचकिया मिसल से आपने हिमाचल प्रदेश में भी पढ़ा है कि कौन थे? तो आंसर आएगा आपका रंजीत सिंह। ठीक है, इनके फादर का नाम महान सिंह जो था आपका। चलिए बंगाल में लिविंग में से कौन सी फैक्ट्री पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी? पुर्तगीज जो सबसे पहले आए थे यहाँ पे 1498 में वास्को डी गामा यहाँ पे आए थे। उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद आपके कई सारे साम्राज्य जो है यहाँ पे ब्रिटिश मतलब यूरोपियंस के द्वारा बनाए गए
तो यहाँ पे सबसे पहले जब पुर्तगीज आए तो बंगाल में उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे लगाई थी, तो कहाँ लगाई, कासिम बाजार में, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर पे। तो आंसर आएगा आपका हुगली में जो है वो उन्होंने अपनी पहली जो है वो फैक्ट्री जो है वो लगाई थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ पागलपंथी रिबेलियन। तो बताइए भाई पागलपंथी विद्रोह का संस्थापक कौन था, मजरूम शाह, भगत जवाहर महल, करम शाह या डडू मियां। जल्दी देंगे आंसर, और आंसर आपका बनेगा दैट इज करम शाह इज द, वैसे करीम शाह बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, करीम शाह जो है वो नाम आता है, करम शाह नहीं, ठीक है। चलिए, उड़ीसा वाज क्रिएटेड एज ए सेपरेट प्रोविंस। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार उड़ीसा प्रांत को मद्रास प्रांत से कुछ हिस्सों को अलग करके उड़ीसा को फाइनली अलग प्रांत जो है वो बना दिया गया था, फाइनली। तो अलग जब किया गया तो कब किया गया, 1930, 36, 40 या 44 में, मतलब 44 में आपको किया, कब किया गया उड़ीसा को अलग, तो आंसर होगा 1936, यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ रेल बजट फ्रॉम जनरल बजट टुक प्लेस इन विच ईयर। मतलब अभी भी आप देखते हो कि 2017 के बाद क्या किया गया कि जो रेल बजट है वो पहले अलग होता था, पर रेल बजट को इकट्ठा कर दिया गया यूनियन बजट के साथ, तो ये 2017 में हुआ आपका, ठीक है ना। पर इससे पहले भी जो एक एक्वर्थ कमेटी हुई थी, एक्वर्थ कमेटी जो है वो आपकी 1921 में बनी थी, जिसने फिर फाइनलाइज किया कि भाई रेल बजट अलग होना चाहिए, यूनियन बजट अलग होना चाहिए। तो वो फाइनलाइज कब हुआ, 1924 और 25 में फाइनलाइज जो है वो हुआ था। तो आंसर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चुहार अपराइजिंग स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। चुहार विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ था। कुछ क्वेश्चन देखो अब यहाँ पे लग रहे होंगे आपको कि कुछ क्वेश्चन सर ने बड़े इजी डाले, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट के हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत टफ है, जो हमने कहीं सुने ना हो, पढ़े ना हो। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जाते हैं, तो अच्छे खासी आपकी प्रैक्टिस होती है, तो सेशन को लाइक भी करना है अपने साथ में, ठीक है। तो आंसर होगा आपका मिदनापुर जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो बनेगा। वेलोर म्यूटिनी हैपेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। वेलोर विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था, 1800 में, 1802, 1804 या 1806 में हुआ था। तो डायरेक्ट आंसर है, आंसर इज 1806 में आपकी वेलोर म्यूटिनी जो है वो आपकी हुई थी। नेक्स्ट आता है कि सिंध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सिंध को बॉम्बे से अलग कब किया गया, 1936, 38, 40 या फिर 42 में, कब अलग किया गया था सिंध को, दैट इज फ्रॉम योर दैट बोल सकते हैं कि बॉम्बे से कब जो है वो इसको अलग किया गया था। तो आंसर आएगा 1936 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अगस्त 1942 क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द AICC एट इट्स मीटिंग एट। बताइए मुंबई, वर्धा, नागपुर, लाहौर। सिंपल बात है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। 8 अगस्त जो ग्वालियर टैंक में, कहां पे, ग्वालियर टैंक कहां पे, जहां पे ये डिसीजन लिया गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा स्टार्ट किया जाए। क्विट इंडिया कई बार पूछा जाता है, क्विट इंडिया स्टार्ट करने का मुद्दा क्या था, क्यों स्टार्ट किया गया था। तो ध्यान में रखना कि जो क्रिप्स मिशन आपका 1942 में हुआ था, दैट इज द रीजन दैट द क्विट इंडिया मूवमेंट आपका करवाया गया, जिसमें डू और डाई का स्लोगन भी जो है वो गांधी जी ने दिया था। तो आंसर होगा आपका मुंबई, मतलब यहां पे मुंबई लिखा हुआ, बट आंसर आपका बॉम्बे जो है वो यहां पे होगा। नाउ निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की है। इनमें से कौन सी संस्था है जो कि महात्मा गांधी ने नहीं ओपन की, साबरमती आश्रम, विश्व भारती सेवाग्राम आश्रम, फिनिक्स आश्रम, कौन सी गांधी जी ने नहीं की है। तो आंसर होगा आपका विश्व भारती। विश्व भारती आपने सुना होगा, अभी यहाँ पे इसको दैट इज ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ना, शांति निकेतन भी आपको ध्यान में याद रखना। चलिए, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वाज महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या BR अम्बेडकर, कौन है फाउंडर। तो आंसर बनेगा आपका महात्मा गांधी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो बनेगा। नेक्स्ट है काकोरी कॉन्स्पिरेसी वाज ट्रेन रॉबरी दैट टुक प्लेस बिटवीन काकोरी एंड लखनऊ इन 1919, 25, 29 या फिर 31। काकोरी ट्रेन आप सभी को पता है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल नाम सुना होगा, अशरफुल्ला खान नाम सुना होगा, है ना। HRA का काम था ये, ठीक है। सचिन सन्याल जो कि फाउंडर थे HRA के। तो बताइए कब हुआ, तो आंसर होगा आपका 1925, यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। Now, who among the following was the founder of आर्य महिला समाज in the early 1880s? आपने आर्य समाज का तो नाम सुना है कि दयानंद सरस्वती ने किया, बट आर्य महिला समाज जो है वो किसने किया, पंडिता रामाबाई, रामाबाई रानाडे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, किसने किया। आंसर दयानंद सरस्वती नहीं है, ध्यान रखना, आंसर है आपका पंडिता रामाबाई इज द राइट आंसर जो है वो बनेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट वाज कोमिंतांग। कोमिंतांग क्या है? एक नेशनल पार्टी चाइना की, नेशनल पार्टी जापान की है, फेसिस्ट पार्टी इन जापान है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना। अभी आ गया थोड़ा टफ क्वेश्चन जो कभी नहीं सुना होता, तो आंसर होगा इट इज अ नेशनल पार्टी ऑफ नेशनलिस्ट पार्टी इन द चाइना। नेक्स्ट है हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में बनी थी बाय एओ ह्यूम। तो बताइए कि इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? एओ ह्यूम इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे, इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे, ध्यान में रखना, इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे। तो एओ ह्यूम बताइए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी, एओ ह्यूम या बदरुद्दीन त्याबची। तो सबसे पहले कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी जो है वो पहले सबसे पहले क्या थे इसके दैट इज सबसे पहले इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ द गुप्तास। गुप्तास का कैपिटल कौन सा था? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या मथुरा। क्या था गुप्तास का कैपिटल? बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हुज रेन द महायाना सेक्शन ऑफ द बुद्धिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। बौद्ध धर्म का महायान जो है ना, हीनयान महायान आपने सुना होगा, तो संप्रदाय किसके शासन काल में अस्तित्व में आया था? तो अशोका, कनिष्क, अजातशत्रु, नागार्जुन या अशोक, किसके में आया था? अशोका, कनिष्क, अजातशत्रु या नागार्जुन। तो आंसर बनेगा आपका दैट इज कनिष्क के टाइम पे जो है ये महायान जो है वो आपका आया था। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन। रामायण इनटू पर्शियन किसने की? बदौनी ने, अबुल फैजल ने, अब्दुल लतीफ ने, इसार दास ने। किसने की थी? दैट इज योर रामायण इनटू पर्शियन। तो आंसर होगा आपका अबुल फैजल जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो बनेगा। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस आज के। बहुत फटाफट आपने क्वेश्चंस किए क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेट आपका एक होता है जिसमें आप फटाफट क्वेश्चंस को जो है वो करते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे 10 बजे की क्लास होती है, 2 बजे की क्लास होती है, उन सब में एक्सप्लेन के साथ भी आपका किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए बच्चे हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ डल जाएगा, वहां पे जाके आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, करंट अफेयर्स होते हैं, पीडीएफ्स होती हैं, सब कुछ वहीं पे मिलता है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम को जरूर जो है वो आपने फॉलो जो है वो करना ही करना है। ठीक है, इन दी एंड हमारा जो पटवारी का बैच है, ये बैच ऑनलाइन बैच जो है वो 6 तारीख से स्टार्ट है। देखो पटवारी की भी पोस्ट आपकी आनी है, बहुत सारी पोस्टें जो है वो आपकी आनी है। सो 50% ऑफ के साथ ये मिलेगा। कोई भी इंक्वायरी है 78148462 पे कॉल कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज कोई लेना चाहता है, अगर HRTC का 10 कोर्स का पेपर है तो जस्ट 999 में आपको 5 टेस्ट मिलेंगे, बड़े अच्छे से बनाए गए, पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और अगर IT टूल्स और डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए तो 399 में आपको सेम नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको मिल जाएंगे। एंड इन दी एंड हमारा HP एलाइट का बैच स्टार्ट हो चुका है 27 नवंबर से। तो प्रॉपर आपका प्री प्लस मेंस हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका मिला है 40% ऑफ के साथ। इसके रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो 78148462 पे कॉल जरूर जो है वो आप कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ख्याल रखिएगा।